आज मैं आपको बताने वाला हूँ डार्वस बॉक्स के बारे में। ये एक इंडिकेटर है जिससे आपको ट्रेड करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। आपको सिर्फ डार्वस बॉक्स और वॉल्यूम लगाना है चार्ट के ऊपर और उन दोनों की मदद से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। भले वो इंट्राडे ट्रेड हो, भले वो 5 मिनट के ऊपर हो, 1 घंटे के ऊपर हो या फिर डेली चार्ट के ऊपर हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना आपका टारगेट छोटा होगा या फिर उतना आपको ट्रेड छोटा मिलेगा। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपको वहां पे टारगेट जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे प्लॉट किया जाता है और किस तरीके से इसे देखा जाता है और ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट ओपन करेंगे। तो रिलायंस का चार्ट हम ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ पे इसकी एंट्री होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, कहाँ पे एग्जिट होती है। तो यहाँ पे रिलायंस का चार्ट हमने ओपन किया है। सबसे पहले तो ये डार्वस क्या है, डार्वस कौन है जिसने ये इंडिकेटर फॉर्म किया था, उसके बारे में जानते हैं। डार्वस एक यूएस का डांसर था। यूएस में वो बार में डांस करता था और उसने स्टॉक मार्केट सीखा और स्टॉक मार्केट से उसने 20 लाख करोड़, 20 लाख डॉलर, 20 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख डॉलर कमाए थे। ये 70s 80s की बात है, तब वो बहुत बड़ी बात थी। तो उसने ये इन्वेंशन किया था ये डार्वस बॉक्स का, उससे उसने पैसे कमाए थे। तो ये तो हो गई डार्वस कौन था और किस तरीके से उसने ये पैसे कमाए थे उसकी बात। सबसे पहले तो आपको चार्ट ओपन करने के बाद स्टडीज में जाना है। अब ये इंडिकेटर लगाना भी तो सीखना है। स्टडीज में जाना है और यहाँ पे सर्च में आप डार्वस, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे सर्च कर सकते हैं। इसको सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये सारे उनके जो आंकड़े हैं वो दिखाई देंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चेंज करना है, स्टॉप लॉस लेवल जो है उसे सिलेक्ट करना है। और गोस्ट बॉक्स बॉक्स करके एक यहाँ पे है, इसे आप सिलेक्ट करोगे नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन स्टॉप लॉस लेवल जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। बाकी सारे जो यहाँ पे दिए हैं वो वैसे ही रखने हैं, डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है। कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो चाहिए होगा वो बॉक्स का कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डन कर देना है। तो चार्ट के ऊपर ये देखिए इस तरीके से आपको डार्वस बॉक्स जो है वो लगाया हुआ दिखाई देगा। उसके साथ आपको वॉल्यूम भी लगा देना है और वॉल्यूम और डार्वस बॉक्स दोनों को मिला के आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना होता है। अब हमने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है तो बार बार ये आपको दिखाई देगा होगा कि बार बार ये बॉक्स नहीं बन रहा है। कभी कभी बनता है, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट होता है, उसके बाद फिर से ऊपर ये ट्रेड करने लगता है। तो एक्चुअल में इसे ट्रेड करने का तरीका क्या है उसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिलायंस के चार्ट के ऊपर डार्वस बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक रेंज में मार्केट फंस जाता है और उस रेंज को, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है, उस रेंज जो बॉक्स तैयार होता है उसे डार्वस बॉक्स कहा जाता है। मतलब मार्केट क्या करेगा, इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो आपको डार्वस बॉक्स ट्रेड कैसे करना होता है, या तो रेंज का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की साइड में तो बाय का ट्रेड लेना है, या तो नीचे की साइड में अगर ट्रेड हो जाता है या फिर बॉक्स को ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। मतलब आप यहाँ पे इंट्राडे भी ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर में भी ले सकते हो और कैश में भी इसका ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब वॉल्यूम की इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से ये रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अब जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा है कोई और इंडिकेटर यूज करके या प्राइस एक्शन यूज करके तो वो तो यहाँ पे पॉजिटिव में है, लेकिन फर्क मान लीजिएगा यहाँ पे हमने यहीं पे देखा है स्टॉक और हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री कहाँ करनी होगी, जब भी बॉक्स का ब्रेकआउट आएगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे बॉक्स का ब्रेकआउट। यहाँ जो बॉक्स बना है उसका जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो हमें एंट्री करनी है। मतलब ये जो कैंडल ने ब्रेक कर दिया है उसके ऊपर हमें एंट्री करनी है। लेकिन बात क्या याद रखनी है, इसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए या नॉर्मल से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। या तो हाई होना चाहिए या फिर एवरेज से ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम हमें ब्रेकआउट के टाइम पे दिखाई देना चाहिए, तभी हम यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एंट्री हमारी अच्छी हो गई है क्या, वॉल्यूम अच्छा बन गया है क्या, बड़ा करके देखते हैं। अगर ये कैंडल को आप देखोगे तो नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो वॉल्यूम है नॉर्मल उससे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बना है और ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बॉक्स का ब्रेकआउट हो गया है। अब हमें क्या करना है, और भी अभी भी एंट्री नहीं हुई है। अभी भी एंट्री के लिए एक और ट्रिक आपको देखनी है, या फिर एक और बात आपको याद रखनी है। ये जो बॉक्स के ऊपर कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका हाई आपको मार्क कर देना है।
इस तरीके से ये अगर हाई आप पकड़ ले 2499, 2500 रुपए पकड़ लीजिए, 2500 रुपए का हाई है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं कर देती कोई कैंडल, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं करती, तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है और हाई ब्रेक करने के बाद ही यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो मान लीजिएगा इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो गई तो आपको यहाँ पे डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट जो है वो प्ले करने के लिए मिल गया है। बॉक्स बनता हुआ आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको कोई बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में कैंडल ब्रेक करेगी हाई वॉल्यूम या फिर एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ, उस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री करनी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक में आपको यहाँ पे ट्रेड जो है वो मिल गया है। आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई और इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है। अब बात आती है दूसरा पॉइंट पे, प्रॉफिट कहां पे बुक करना है। तो यहां तो आपने एंट्री कर ली, आपको क्या पता कि प्रॉफिट कहां बुक करना है। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं जो फिबोनाची लगा देते हैं या फिर वॉल्यूम देखते हैं या ओपन इंटरेस्ट देखते हैं फ्यूचर का या फिर ऑप्शन का, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन हमारी तुम्हारी तरह जो एक रिटेल ट्रेडर होता है, जो इंडिकेटर को थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करता है, तो उसको क्या करना है, डार्वस बॉक्स की मदद से ही हमें ट्रेड लेना है। डार्वस बॉक्स जहां पे बनेगा, अब ये पहली कैंडल जब बनेगी तो यहां पे बॉक्स बनना चालू हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो डॉटेड ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है। तो हमें क्या करना है, उस स्टॉप लॉस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। भले आपको यहां पे छोटा प्रॉफिट मिलेगा, ये क्या होगा कि छोटा प्रॉफिट है, फ्लोर ब्रेक कर दिया। अब डार्वस बॉक्स में दो चीजें भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गया। ये जो ऊपर वाला चीज है इसे हम कहते हैं कि टॉप ब्रेकआउट, सीलिंग ब्रेकआउट इसे कहते हैं। और नीचे वाला जो बॉक्स है, बॉक्स का नीचे का पार्ट जो है, इसे हम कहते हैं फ्लोर ब्रेकआउट। तो ये हो गई सीलिंग और ये हो गया फ्लोर। जब भी सीलिंग ब्रेक होती है तो बाय की पोजीशन लेनी है, फ्लोर ब्रेक होती है तो हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो बेसिकली जब भी कोई नया बॉक्स बनता है यहाँ पे और उसकी जो फ्लोर ब्रेक हो जाती है, तब प्रीवियस अगर आप ट्रेड में बैठे हो यानी कि यहाँ पे, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर एग्जिट हो सकते हो। तो आपको छोटा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टॉप के लेवल पे बुक करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या सिचुएशन होना चाहिए, तो जब भी नया बॉक्स जब बनता है, रैली के बाद जब नया बॉक्स बनता है, तो उसके टॉप को छूने के साथ, टॉप के पास जो भी कैंडल बनती है उसका अगर वॉल्यूम यहां पे कम रहेगा, जैसे कि ये ग्रीन कलर की कैंडल या फिर ये रेड कलर की कैंडल, उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, टॉप को भी टच होना चाहिए, डार्वस बॉक्स के टॉप को भी टच होना चाहिए और वॉल्यूम भी यहां पे लो होना चाहिए। तो हमें समझ जाना है कि ये रैली यहां पे खत्म हो रही है, क्योंकि डार्वस बॉक्स के टॉप को टच करने के साथ वॉल्यूम यहां पे नहीं बन रहा है। सो हमें यहां पे प्रॉफिट हमारा बुक कर देना चाहिए, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आने के चांसेस है। और आपको यहां पे या तो आप इस ग्रीन कैंडल पे या फिर रेड कैंडल पे, जहां पे दोनों पे भी वॉल्यूम कम है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो भी आपने यहां पे एंट्री की है वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे और उसके बाद आप देख रहे हो किस तरीके से स्टॉक में गिरावट आ गई है। अब शॉर्ट की पोजीशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। शॉर्ट की पोजीशन अगर हमको लेनी है तो थोड़ा सा चार्ट हम दूसरा ले लेंगे। यहाँ पे हम चार्ट ले लेते हैं HDFC लिमिटेड का। तो चार्ट हमने यहाँ पे HDFC लिमिटेड का ओपन कर दिया है। थोड़ा सा हमें जाना होगा पीछे, तो यहाँ पे और भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे। एग्जैक्ट ट्रेड अच्छा खासा यहाँ पे हमें एक मिला है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो ये आप शॉर्ट ब्रेकआउट जो भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपको एंट्री भी मिल गई है हाई वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे आपने एंटर भी कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया और वॉल्यूम कम है, यहाँ पे एग्जिट मिल गई और डार्वस बॉक्स जो है वो ब्रेक कर दिया है नीचे की साइड में, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन भी मिल गई है। अब यहाँ पे कैसे प्रॉफिट बुक करें शॉर्ट की पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं बना है फिर भी यहाँ पे रिवर्सल आ गया है। इसके लिए आपको जो हमारी मेथड है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम आएगी। अब यहां से रिवर्स हो गया है, मतलब कहां, पीछे कहीं पे तो सपोर्ट लिया होगा, तो ये अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके साथ ऐड कर देते हो, मतलब डार्वस बॉक्स के साथ आप
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हो और वॉल्यूम भी उसके साथ ऐड कर देते हो, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप अगर बना लोगे तो एक अच्छे ट्रेड आप यहां पे ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहां पे ब्रेकआउट आ गया है तो हमने एंट्री कर दी, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ गया तो एंट्री कर दी, फिर वॉल्यूम के साथ एंटर कर दी और पोजीशन हमने ऐड कर दिया। यहां पे हमें एग्जिट मिल गई क्योंकि टॉप टच कर दिया है और वॉल्यूम कम हो गया है, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन शॉर्ट पोजीशन में हमने यहां पे शॉर्ट की एंट्री ली, तो यहां पे हमें प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, तो प्रीवियस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना होगा या फिर स्विंग हाई स्विंग लो बना होगा, तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां तक हमारा टारगेट रखना है, वहां पे हमें जो शॉर्ट पोजीशन की है वो टारगेट कंप्लीट कर देनी है और स्टॉक से निकल जाना है। यहां पे भी आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन जो आया है, ये ब्रेकडाउन यहां पे हुआ है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, पूरा यहां पे वॉल्यूम ड्रेन हो गया है, वॉल्यूम नहीं है यहां पे, इसकी वजह से ये फेल हो गया और उसके बाद स्टॉक रेंज में ट्रेड करने लग गया। और भी थोड़ा पीछे जाके एग्जांपल देखते हैं शॉर्ट की पोजीशन का, अगर एग्जांपल हमें मिलता है तो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से शॉर्ट की पोजीशन अच्छे से यहां पे बन गई है। तो ये बॉक्स तैयार हो गया है ऊपर की साइड में और यहां पे ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन के वक्त यहां पे एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लो ब्रेक कर रहा है। जैसे हमने देखा था कि डार्वस बॉक्स को ऊपर की साइड में, सीलिंग की साइड में जब कोई ब्रेक करता है तो हाई के बाद हम बाई की पोजीशन बनाते हैं, तो वैसे ही अगर कोई फ्लोर ब्रेक कर देता है तो उसका लो ब्रेक होने तक वेट करना है और लो ब्रेक करते ही हमें ट्रेड ले लेना है ताकि आपको इतना अच्छा ट्रेड यहां पे मिल सके। अब जैसे कि मैंने कहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस आपको मार्क कर देना है और उसी के हिसाब से आपको जो है प्रॉफिट आपका शॉर्ट का पोजीशन का यहां पे बुक कर देना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस पोजीशन में आपका प्रॉफिट पहला बुक होता है, लेकिन मार्केट यहां से भी नीचे चला गया और ये जो वक्त था, ये वक्त था शायद कोविड का वक्त था, इसकी वजह से हमें यहाँ इतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो यहाँ पे दिखाई दिया है, मतलब एंट्री आपकी होगी लगभग, थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पे 2146 पे और आपका जो प्रॉफिट बुक होगा वो होगा 1650 पे। इतनी बड़ी आपको पोजीशन यहाँ पे मिल जाएगी और उससे भी स्टॉक नीचे आया है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और उसी एरिया में फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो डार्वस बॉक्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है। अब हमने सिनेरियोस क्या क्या देखे, बॉक्स क्रॉस करना चाहिए, सीलिंग अगर क्रॉस करता है हाई वॉल्यूम के साथ तो आप बाय का इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड, फ्लोर अगर ब्रेक करता है हाई वॉल्यूम के साथ तो आप शॉर्ट की पोजीशन ले लोगे। तीसरा हमने सिनेरियो देखा प्रॉफिट कहां पे बुक करना है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए बॉक्स के टॉप को अगर आप बाय पोजीशन में हो और बॉक्स के टॉप को अगर वो छू लेता है और वहां पे वॉल्यूम कम हो जाता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट जो है वो बुक कर देना चाहिए और निकल जाना चाहिए ट्रेड में। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम एग्जांपल देखेंगे और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2017 में, क्योंकि वो एग्जांपल 2017 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो रैली है ये वर्कआउट हो गई है। ये देखिए 2017 का, यहाँ पे डार्वस बॉक्स ब्रेक हो गया, हाई वॉल्यूम के साथ एंट्री कर दी, उसके बाद रैली कंटिन्यू हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया था, टच कर दिया था लेकिन हाई वॉल्यूम था, इसकी वजह से हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं किया। यहाँ पे टच कर दिया था, हाई वॉल्यूम था, इसकी वजह से प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमने प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे रन होने दिया। आगे जाके और भी हम वेट करने लगे कि कहाँ पे हमें यहाँ पे कम वॉल्यूम मिलता है जिससे कि हमारा जो है प्रॉफिट हमें बुक करने के लिए मिले। यहाँ भी टच हो गया था लेकिन यहाँ भी वॉल्यूम हमें ज्यादा मिल गया। यहाँ पे ब्रेक हो गया, छोटा वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गया लेकिन ब्रेक करके ऊपर चला गया था, तो अभी भी हम यहाँ पे रन कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स किस तरीके से बन रहे हैं और जो एंट्री होती है पीछे, अगर आपने शुरुआत का बॉक्स बनते हुए एंट्री अगर आप लेते हो तो रन आपका प्रॉफिट किस तरीके से अच्छे से हो जाता है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम और यहाँ पे भी वॉल्यूम ज्यादा हो गया। उसके बाद फिर एक बार आगे देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे टॉप टच हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम कम हो गया है, बिल्कुल इसी रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम हो गया है और सीलिंग जो टॉप है वो यहाँ पे टच हो गया है। तो
हमने जो ट्रेड लिया था 2017 कुछ जो जनवरी में, तो हम यहाँ पे अभी आके प्रॉफिट अपना जो है वो बुक कर रहे हैं। तो इस तरीके से इतने लंबे ट्रेड में आप रह सकते हो, जो भी कैश की पोजीशन है इतनी लंबी आप होल्ड कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपका ये वर्कआउट हो जाता है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये वर्कआउट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एकदम कम हो गया है, लेकिन टॉप उसने टच कर दिया है और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया है और फॉल मार्केट में आ गया है। फिर इसी बॉक्स का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम टॉप टच कर दिया है और वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया है। तो ये भी एक सिग्नल है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। और उसके बाद जो ब्रेकआउट यहाँ पे मिल गया है वो इस तरीके से ब्रेकआउट मिल गया है, ये वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको डार्वास बॉक्स प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसी की मदद से प्लस डार्वास बॉक्स की मदद से आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 5 मिनट या फिर 4 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप ले लोगे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बॉक्स नहीं बनते हैं। लेकिन ये देखिए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था, लेकिन वॉल्यूम भी अच्छा था, लेकिन हमें यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी दिखाई देंगे, हर एक इंडिकेटर के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया था, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी आपको ट्रेड इनिशिएट करने होते हैं, तो आपको वहां पे ध्यान रखना होता है। इसकी वजह से मैंने शुरुआत में ही बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाया, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे पैसे बनने के चांसेस हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।